करने जा रही हूं और गुजरात के मध्य और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने छोटा उदेपुर के बोडेली का हवाई सर्वे किया है और हालात का जायजा लिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद इलाके के नदी नाले उफान पर हैं, ज्यादातर सड़कें टापू बनी हुई हैं और दुकान मकान सब के सब वहां पर पानी दाखिल हुआ है। तो हालत क्या होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद बोडेली वडोदरा हाईवे बंद करना पड़ा है और वैसे मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें बोडेली गुजरात की देख रहे हैं, जहां पर खुद चीफ मिनिस्टर ने वहां हवाई सर्वेक्षण किया है और बहुत जरूरी है। गुजरात में जिस तरह से मध्य और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश हो रही है, ऐसे में मौजूदा हालात क्या हैं ये समझने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं हवाई सर्वेक्षण के लिए। बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। भूपेंद्र पटेल को आप देख रहे हैं जो हवाई दौरे कर रहे हैं। उदयपुर के बोडेली का हवाई सर्वे उन्होंने किया है, हालात का जायजा लिया है। लोगों को लगातार दिक्कतें हो रही है और इलाके में जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। ज्यादातर सड़कें टापू में तब्दील हो चुकी हैं, दुकानों मकानों सब जगह पानी दाखिल हो चुका है और वहां ऐसे हालात हैं कि लोगों के लिए आने वाले वक्त काफी ज्यादा मुश्किलों भरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो आप समझिए कि दिक्कतें कितनी बढ़ने वाली हैं। तो दक्षिणी और साथ ही साथ मध्य गुजरात के जो हिस्से हैं वहां पर बहुत ज्यादा बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लोगों को रेस्क्यू भी करना पड़ रहा है क्योंकि इतना ज्यादा पानी है कि अब लोग अपने उन घरों में रह पाएं जो आमतौर पर वो रहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे में मध्य और दक्षिणी गुजरात के वो हिस्सों का मैं जिक्र कर रही हूं जिन्हें तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, जिनका हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचे भूपेंद्र पटेल। और अब आपको गुजरात के 5 इलाकों की तस्वीर दिखाती हूँ। गुजरात के राजकोट का हाल, नवसारी से शुरू करती हूँ। नवसारी में जैसा हाल है उससे ज्यादा अलग नहीं है इन जिलों का हाल। यहाँ भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर लोगों को घुटनों तक पानी को पार कर जरूरी चीजें लेने के लिए और काम पर जाना पड़ रहा है, मतलब बहुत मुश्किलें हो रही हैं। कुछ लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। कच्छ में हालात ये हैं कि नदी का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों से लोगों का संपर्क टूट गया है। नवसारी में पानी के तेज बहाव में बाइक बह गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तापी डैम ओवरफ्लो कर रहा है। अब तक 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच गुजरात में बाढ़ जैसे हालात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है और मदद का भरोसा दिया है। 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नवसारी देखिए, नवसारी के लगातार जो बीते दिनों आप तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत मुश्किलें हैं लोगों के जीवन में। इधर कच्छ की तस्वीरें, इलाके जो हैं वो टापू में तब्दील हो गए हैं। राजकोट की ये तस्वीरें बयां करती हैं। तापी डैम लबालब है और उसके आसपास का इलाका इस स्थिति के बाद क्या होगा आप अंदाज ही लगा सकते हैं। छोटा उदयपुर का भी आप नज़ारा देखिए, वहां भी सिर्फ और सिर्फ पानी है। और गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कच्छ में हालात बहुत खराब है। नदी का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों से लोगों का संपर्क टूट गया है। कच्छ की तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें सड़क के बीच में तेज बहाव के साथ बह रहे पानी ने लोगों का रास्ता रोक लिया है। जिले के कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है और लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पानी अस्पतालों तक पहुंच गया है। कच्छ के जीके अस्पताल में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश को लेकर रेड अलर्ट के हालात और अस्पताल के अंदर भी देखिए पानी है। ऐसे में मरीज वहां पर रह रहे होंगे, तीमारदार रह रहे होंगे, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ऐसे वक्त में जब वो अपने परिवार के बीमार सदस्य का इलाज करवाने के लिए पहुंचे। लेकिन आलम ये है, और उनके बारे में सोचिए जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो बहुत ही बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए तो वहां से बाहर आना भी मुमकिन नहीं है और ऐसे हालात में उन्हें वहीं रहते हुए अपना इलाज करवाना है और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। केरल के कणूर में एक गाड़ी नदी के तेज बहाव में डूबने लगी है और कुछ ही देर में लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर भीड़ लोगों की जम गई। सभी गाड़ी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश में लग गए, लेकिन उनकी एक कोशिश काम नहीं आ पाई। दरअसल ये गाड़ी तेज बहाव की वजह से नदी की चपेट में आ गई और डूबने लगी, जिसे देखकर गांव वाले नदी में उतरे
और गाड़ी को निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग आगे से गाड़ी को उठाने की कोशिश करते दिखे तो कुछ लोग पानी में फंसी गाड़ी को धक्का लगा रहे थे और बाहर की तरफ खींच रहे थे। वहीं कुछ लोग बांस की बल्लियों के सहारे भी गाड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी कोशिश सफल नहीं हो पाई। पानी की ताकत के आगे लोगों की कोशिश कामयाब नहीं हुई और गाड़ी कुछ देर बाद ही पूरी तरह से डूब गई। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश से हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। अहमदाबाद का अमराई वाड़ी इलाका जलमग्न है। रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज लगाइए कि लोग किस हालात में यहाँ जी रहे होंगे। और जहां आप नजर डालिएगा ऐसा लगेगा आपको कि किसी नदी के बीच में शहर बसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शहर पहले अमूमन जैसे सामान्य शहर होते हैं वैसा नजर आता था, लेकिन अभी स्थिति ये है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि गुजरात के अहमदाबाद में ये नज़ारा है कि जहाँ आप अपनी नज़र को ले जाएंगे वहाँ पर पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा। तो क्या घर, क्या मकान, क्या दुकान, सब जगह पानी भर गया है। और ऐसे में जो दुकानें या जो घर बेसमेंट में है उनका तो आप आलम क्या होगा सोच भी नहीं सकते हैं। सब के सब पानी से पूरी तरह से भर गए हैं। अब लोग अगर कोशिश भी करें कि इस पानी को अपने घर से बाहर निकालें तो निकाल कर फेंके तो कहाँ फेंके, क्योंकि बाहर भी पूरी तरह से पानी ही पानी है। देश के कई राज्यों में इस समय भारी मुसीबत बारिश बनी हुई है। जगह जगह बाढ़ का विकराल रूप दिख रहा है। शहरों में बाढ़ का पानी नजर आ रहा है तो गांव के गांव डूब चुके हैं। कहां कहां बारिश ने कोहराम मचाया है इस रिपोर्ट में देखिए। डोबोक जोहार।